हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा, लाजवाब सा, शानदार सा टॉपिक। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक आप सीख लीजिए, टॉपिक आप सुन लीजिए। टॉपिक है आपका चाय बनाने। ये चाय बनाते टाइम आप फिजिक्स के कौन से नियमों को पढ़ते हैं, कौन सी चीजों को आप पढ़ते हैं, या क्या वहां पर साइंस जो है वो लगती है। जैसे आप किसी पतीले के अंदर चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आप किसी पतीले के अंदर चाय बना रहे हैं, तो फिजिक्स के आप कौन से चीजों को वहां पर पढ़ते हैं, कौन से नियमों को वहां पर पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है ताकि आपकी कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए ये बात आपको क्या रखनी है, अच्छे से माइंड में रखनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर हीट का फ्लो करवाना है आपको, हीट यानी कि जिसको आप ऊष्मा बोलते हैं, अगर आपको ऊष्मा का फ्लो करवाना है, यानी कि एक बॉडी से एनर्जी, ऊष्मा का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में करना है, तो हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से, किससे? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाएगी। यानी कि हायर टेम्परेचर का मतलब वो चीज क्या है आपकी? वो चीज आपकी हॉट यानी कि गर्म है, यानी कि वो चीज क्या है आपकी? गर्म है। और गर्म से कहां जाएगी? वो ठंडे की तरफ जाएगी। यानी कि इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? लो है। इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? लो है। यानी कि हीट का फ्लो जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से कहां होगा? लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होगा। अगर दूसरे शब्दों में इसी चीज को हम बोलें तो हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर होगा। हॉट बॉडी से कहां होगा? कोल्ड बॉडी के अंदर होगा हीट का फ्लो। हीट का फ्लो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है। अब अगर आपको हीट का फ्लो करवाना है, हीट को ट्रांसफर करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके कुछ मेथड होते हैं। उसके क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं। तो आइए चाय बनाते बनाते हम उन मेथड्स को भी समझ लेते हैं कि कौन से मेथड जो है वो हीट को ट्रांसफर करने के हैं। बेसिकली हीट को ट्रांसफर करने के लिए तीन मेथड होते हैं। हीट को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेथड हैं। जैसे ये आप बना रहे हो चाय, ये आप क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। तो अब क्या है, हीट ट्रांसफर कैसे होगी? हीट ट्रांसफर कैसे होगी? हीट के तीन बेसिक मेथड कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने एक पतीले के अंदर चाय रखी। क्या रखी? पतीले के अंदर चाय रखी। तो चाय जिसके कारण बनेगी, यानी कि पानी जो गर्म होगा, पहले चाय बनाने के लिए पानी गर्म करेंगे। अब पानी जो गर्म होगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हीट का फ्लो हो रहा होगा, तभी तो वो गर्म हो रहा है। यानी कि हीट का फ्लो वहां पर हो रहा है। और वहां पर जो हीट का फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है जी कन्वेक्शन के कारण। किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन के कारण। इसको संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। ठीक है, संवहन। इसको क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। अब संवहन के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज आप गर्म कर रहे हैं उसके पार्टिकल मूव करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर आपके ऐसा कहीं पर आपको देखने को मिले कि जहां पर पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं, तो ऐसा मेथड हीट को ट्रांसफर करने का क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। जितनी भी आपकी लिक्विड चीजें होती हैं, गैसेस होती हैं, वो सारी इसी मेथड के द्वारा क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है। यानी कि जो आपकी गैसेस होते हैं प्लस में जो आपके लिक्विड होते हैं वो इसी माध्यम से क्या होते हैं? गर्म होते हैं। उनके अंदर हीट का जो ट्रांसफर होता है वो इसी मेथड के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए। अब दूसरी चीज क्या देखेंगे कि जब आप पतीले के ऊपर चाय बना रहे हैं तो आपने देखा पतीला पूरा का पूरा गर्म हो गया, पतीला खुद गर्म हो गया पूरा का पूरा। आप हीट तो आप यहां पर दे रहे थे, हीट तो आप यहां पर दे रहे थे, लेकिन ये गर्म यहां से भी हो गया। ये गर्म, पूरा हैंडल इसका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब पूरा हैंडल गर्म हो जाएगा तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसको उतार नहीं पाएंगे यहां से। इसलिए क्या लगाते हैं? यहां पर एक मटेरियल लगा देते हैं। हैंडल के ऊपर क्या लगा देते हैं? एक मटेरियल और लगा देते हैं हम, जिससे क्या हो जाए वो चीज आपकी गर्म ना हो और अच्छे से आप इसको उतार पाएं।
तो हैंडल जो लगाते हैं आप, हैंडल के ऊपर जो आप लकड़ी का हैंडल लगाते हैं या एबोनाइट का हैंडल लगाते हैं, वो इसी बात के लिए लगाते हैं ताकि हीट का जो फ्लो हो रहा है वो उसके थ्रू ना हो और वो क्या रहे, आपका गर्म ना हो। ठीक है, तो आप उतार अच्छे से पाए। तो ये दूसरा मेथड क्या है, ये दूसरा मेथड है जहां पर हीट का फ्लो जो है वो कंडक्शन से होता है। किससे होता है? कंडक्शन से होता है। यानी कि हीट जो है वो आपकी कंडक्शन के थ्रू किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। ठीक है भाई, ये आपका पतीला पूरा का पूरा सॉलिड है और ये यहां से हीट देने पर भी पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ऐसे जो आपकी चीजें गर्म हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? कंडक्शन के जरिए हो रही है। इसको बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। तो हीट का फ्लो अगर सॉलिड के अंदर आपको करवाना है तो क्या किससे होगा? कंडक्शन से होगा। किससे होगा? कंडक्शन से होगा। गैस और लिक्विड के अंदर करवाना है तो किससे होगा? कन्वेक्शन से होगा। किससे होगा? कन्वेक्शन से होगा। और अगर कोई मीडियम नहीं है, अगर कोई मीडियम नहीं है, इसको आप अगर चाहे आप वैक्यूम के अंदर भी बना रहे हैं अगर, तो आपको इसकी हीट जो है ना बाहर भी फील होगी। इसकी हीट जो है इसके आसपास जो है वो आपको, ये हीटर वाली वायर है यहां पर दे रखी है, हीटर पूरा नहीं दे रखा, सिर्फ वायर आपको दे रखी है। तो ये पूरे, ये जो आपका हीटर वाला वायर जैसे ही गर्म होगा ना तो इसके आसपास आपको क्या होगी? हीट फील होगी। आसपास क्या होगी? आपको हीट फील होगी। जैसे आपका सन कहां पर है? सन आपका जहां पर है भी है, बीच में क्या पड़ता है? वैक्यूम पड़ता है। लेकिन सन की हीट हमें अर्थ के ऊपर क्या होती है? फील होती है। तो वो जो मेथड है आपके हीट का ट्रांसफर करने का उसको बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरणन। क्या बोलते हैं? और विकिरणन बोलते हैं। तो ये आसपास विकिरणन, आसपास जो आपको हीट फील हो रही है इसकी, वो किसके थ्रू होगी? वो होगी आपकी रेडिएशन के थ्रू। तो ये बेसिक 3 मेथड है आपके, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। हीट के फ्लो करने के ये 3 मेथड हैं। ये क्या है? 3 मेथड हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है कि अगर भाई एसी के द्वारा रूम ठंडा हो रहा है, एसी के द्वारा क्या हो रहा है? रूम ठंडा अगर हो रहा है तो वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है? हीट ट्रांसफर करने का वो कौन सा मेथड है? तो वो कौन सा मेथड होगा? वो होगा जी कन्वेक्शन। कौन सा होगा? कन्वेक्शन। पानी गर्म करते हैं तो पानी के पार्टिकल भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वो कौन सा मेथड है? आपका कन्वेक्शन है। लेकिन जब ये सॉलिड आपका गर्म होता है, कोई सॉलिड चीज जब आपकी गर्म होती है तो ये नहीं होता कि यहां के पार्टिकल उठ उठ के यहां पर आ गए, फिर तो यहां से खाली हो जाएगा। ठीक है, पानी आपका नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कंडक्शन का, जब कंडक्शन के द्वारा हीट का जब फ्लो होता है तो पार्टिकल खुद मूव नहीं करते, बल्कि हीट आपकी अपने आप से मूव कर जाती है। ठीक है, ऐसा ही रेडिएशन है। ऐसा ही क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या है? अगर रेडिएशन, अगर आपको वैक्यूम के अंदर हीट का ट्रांसफर करना है तो आपका मेथड कौन सा है? वो रेडिएशन है। सन के द्वारा, सन जो है वो अपनी हीट जो है अर्थ के ऊपर भेज रहा है, किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या रखनी है? आपको माइंड में रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि एसी आखिर रूम को ठंडा किस प्रकार से करती है। हीटर के द्वारा अगर रूम गर्म होता है तो किस प्रकार से वो रूम जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि रोड जब आप लगाते हैं तो रोड, जब पानी आप गर्म करते हैं, पानी गर्म करने वाला जो रोड आप लगाते हैं उसके अंदर नीचे का पानी ठंडा रह जाता है। रोड से नीचे का पानी क्या रह जाता है? ठंडा रह जाता है। तो इन तमाम टॉपिक्स की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे आप सब्सक्राइब, और नीचे एक प्यारा सा लिखेंगे कमेंट कि आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। तो इसी एनर्जी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।